हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीन के साथ होती है। उसके डैड उसकी फोर्सफुली मैरिज करवाने जा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड जिहान को देखते हैं जो कि शीन का होने वाला हस्बैंड है, पर वो भी अपनी फैमिली की अरेंज की हुई ये मैरिज करना नहीं चाह रहा होता है। इसलिए वो शादी से भागने के लिए अपने असिस्टेंट के कपड़े ले लेता है और कहता है कि वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर हम यहाँ वेडिंग हॉल में देखते हैं गार्ड आकर इन लोगों को बताता है कि मिस्टर जिहान तो शादी छोड़कर भाग गए। फिर यहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर जिहान शादी छोड़कर क्यों भाग गया। उसके बारे में रूमर फैली है कि उसे लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है, इसीलिए वो भाग गया होगा। कुछ कहते हैं कि ये जो लड़की है शीन, ये एक ऑर्फनेज की गरीब लड़की है, तो आखिर ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा, इसलिए वो भाग गया होगा। अब शीन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी ये शादी नहीं करनी थी। वो यहाँ से भागने लगती है और कहती है कि आप लोगों को जिससे शादी करवानी है उससे करवाओ। फिर शीन के डैड अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ जिहान को देखते हैं जो कि कार से जा रहा होता है। तभी इसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है कि बॉस, यहाँ वेडिंग हॉल में इतना बड़ा कियोस हो गया है, इसलिए अच्छा ही होगा कि आप वापस आ जाओ। तो जिहान कहता है कि मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, जब तक मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को नहीं ढूंढ लेता मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कार अभी मेरे पास है। जिहान ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसने जो हाथ में लकी चार्म लिया हुआ था वो हवा की वजह से उड़ जाता है और इतने में हम देखते हैं कि शीन यहीं पर ही भागते हुए रोड पर आ जाती है और वो लकी चार्म शीन के कपड़ों में लग जाता है, जिसकी वजह से शीन का हाथ जैसे इस कार पे पड़ता है तो कार रुक जाती है। और ये देखकर जिहान भी हैरान हो जाता है और शीन सोचती है कि आखिर ये क्या है, मेरे पास ऐसी सुपर पावर कहाँ से आ गई जो मेरे से कार रुक गई। तभी जिहान शीन को देखते हुए सोचने लगता है कि क्या मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। तभी इतने में यहाँ पर शीन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस, आप अपनी शादी छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकती हैं। आप शेन ग्रुप कंपनी की डॉटर हैं, इसलिए आपको ही शादी करनी पड़ेगी। फैमिली के रूल के हिसाब से अगर आपने 3 महीनों में शादी नहीं की तो आप कंपनी की वारिस नहीं बन सकती। तो शीन कहती है कि बस शादी तो करनी है ना, इतनी कौन सी बड़ी बात है। शीन सोचती है कि उसने अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में रूमर सुनी थी कि उसे तो लड़के पसंद है, तो ये सोचती है कि इससे अच्छा रहेगा कि मैं ऐसे ही किसी भी बंदे से शादी कर लेती हूँ। फिर ये सोचकर शीन जल्दी से जिहान के कार के बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम सिंगल हो। तो जिहान को सुनाई नहीं देता और वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो शीन इसकी कार का डोर खोलने की कोशिश करती है और डोर को ही तोड़ लेती है और डोर की ये हालत देखकर दोनों के दोनों शॉक होते हैं। जिहान सोचता है कि आखिर इस लड़की के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे। फिर शीन जिहान से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, एक्चुअली मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। ऐसा बोलते के साथ ही शीन जल्दी से जिहान को कार से बाहर निकालती है और उसके चेक पर किस कर लेती है और कहती है कि देखो तुम कितने लकी हो, ये मेरी फर्स्ट किस थी। तो जिहान शॉक होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। शीन कहती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनने की एक्टिंग करने के लिए पूरे 5 मिलियन दूंगी और हमारी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल की रहेगी, तो बताओ तुम क्या बोलते हो। तो जिहान सोचता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आइडिया अच्छा है, इससे मैं अपनी ग्रैंडमा की प्रेशर से बचूंगा और वो मेरी शादी करवाने की नहीं सोचेंगी। फिर जिहान तुरंत ही इसे हाँ कहते हुए डील कर लेता है। फिर शीन अपने बॉडीगार्ड से कहने लगती है कि देखा तुम लोगों ने, मैंने इसके फेस पे सील लगाकर इसे अपना बना ली हूँ। इसकी बातें सुनकर शीन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को याद करने लगता है जिसने उसे बचपन में बुली होने से बचाई थी और उसे इसी तरीके से चिक पर किस करते हुए बोली थी कि अब उसने उसके ऊपर सील लगा दी है तो अब वो उसका हो गया है और अगर कोई भी उसे बुली करेगा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। जिहान को शक हो जाता है कि क्या यही मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि मिस, आखिर आप इससे कैसे शादी कर सकती हैं। तो शीन कहती है कि तुम लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले। फिर सभी बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद शीन जिहान का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम शीन है और मैं अपनी शेन ग्रुप कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ। फिर जिहान भी इसे अपना नाम बताने जा रहा होता है पर फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो इस लड़की को मुझे अपनी असली आइडेंटिटी बताने की क्या जरूरत है। फिर वो इसे अपना हाफ नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम जी है और मैं लू ग्रुप कंपनी का एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास खुद की कार है। फिर जैसे ही अपनी कार की तरफ देखता है तो शीन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, गलती से मेरी वजह से तुम्हारी कार की ये हाल हुई है ना, तो मैं इसकी रिपेयर के पैसे दे दूंगी। तभी यहाँ पर जिहान का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि बॉस, मैंने फाइनली आपको ढूंढ ही लिया। तो जिहान जल्दी से उसे चुप रहने के लिए कहता है। शीन पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो जिहान कहता है कि ये मेरा कजिन है और फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये मिलो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है।
तो ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है और फिर ये जीहान के कहने पर इसे हेलो कहता है। शीन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने और जी ने अचानक से शादी कर ली है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, घर और कार मेरी तरफ से होगा और तुम्हें मुझे एक भी ब्राइड प्राइज देने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर शीन की सिस्टर आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने एक नया ब्रदर इन लॉ ढूंढ ली और फैमिली को बताई भी नहीं। तो शीन अपनी सिस्टर युआन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि सिस्टर तुमने बाहर किसी भी लड़के को ढूंढकर उसे शादी कर ली हो और डैड की रेपुटेशन का जरा सी भी ख्याल नहीं रखी हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें डैड के पास ले जाने आई थी। तो जी कहती है कि अगर तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की इतनी पड़ी है तो मेरी जगह तुम ही शादी क्यों नहीं कर लेती। तो युआन कहती है कि इतना अच्छा मौका सिस्टर मैं तुमसे कैसे ले सकती थी, मैं तो तुम्हारे लिए खुश थी कि तुम्हारी रिच फैमिली में शादी हो रही है। तो शीन कहती है कि ऐसे बंदे से शादी करना जिससे मैं कभी नहीं मिली हूँ, और वो भी ऐसा बंदा जो कि लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, आखिर इसमें अच्छा क्या हो सकता है। तो युआन कहती है कि लेकिन ऐसे भागकर दूसरे किसी से शादी करने से तो बेहतर ही था, तुमने जो हरकत की हो ये बहुत ही ज्यादा चीप है। तो जीहान कहता है कि तुम एक आउटसाइडर होकर हम हस्बैंड और वाइफ के मैटर के बीच में क्यों घुस रही हो। तो युआन से चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने इससे इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि ये इतनी रिच फैमिली से जो है, वो तो हमारी फैमिली को ये कुछ साल पहले मिली थी और नहीं तो ये अभी भी कचरे में पड़ी होती। तो शीन से कहती है कि तुम अपनी जगह संभाल के बात करो, तुम एक नाजायज बेटी हो, मैं नहीं। तो युआन कहती है कि तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, तुमने लू ग्रुप कंपनी के साथ ये बिजनेस डील वाली मैरिज को खराब कर दी और ऐसी किसी भी बंदे से शादी कर ली, तो बताओ तुम डैड को क्या बताओगी। ऐसा बोलकर युआन यहाँ से चली जाती है और फिर जीहान अपने असिस्टेंट को मनाने लग जाता है कि तुम बस ग्रैंडपा के सामने ये इस बात को संभाल लो, बदले में मैं तुम्हारी सैलरी 5 टाइम्स बढ़ा दूंगा। तो असिस्टेंट की सुनकर तुरंत ही मान जाता है। तभी यहाँ शीन को अपने कपड़े में से वही लकी चार्म मिल जाता है और वो पूछती है कि आखिर ये क्या है। तो जीहान कहता है कि ये मेरा है। तो ये कहती है कि फिर मेरे पास कैसे आया। तो ये कहता है कि इसे छोड़ो और ये बताओ कि लू ग्रुप कंपनी के साथ जो तुम्हें बिजनेस डील करना है उसका क्या। शीन कहती है कि क्लाइंट की बात है ना, मैं उन्हें अच्छे से डील कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ लू ग्रुप कंपनी के क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंचती है और उनसे कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। तो ये लोग कहते हैं कि फिर तुम्हें अपने आप को पनिशमेंट के तौर पे 2 कप ड्रिंक करना होगा। तो शीन इसके लिए तुरंत ही मान जाती है और वो सोचती है कि वो तो इजीली बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है, तो ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। पर जैसी वो ड्रिंक पीने जा रही होती है कि तभी यहाँ पर जीहान आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि इसके बदले में मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। वो तुरंत ही पी लेता है और शीन सोच रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों एम्प्लॉयज जीहान को देखकर डर जाते हैं और जीहान इन लोग से कह रहा होता है कि आखिर लू ग्रुप कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज कब से होने लगे जो किसी लड़की को ड्रिंक करने पर मजबूर करते हैं। तो ये दोनों ही जीहान से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लू अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जीहान इन लोग से कहता है कि थोड़ा स्लो बोलो, मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करो, इस लड़की को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ही तुम लोग का बॉस हूँ। फिर जीहान शीन से कहता है कि ड्रिंक करने का काम तुम हम मैन पर ही छोड़ दो और तुम बस इनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की बात करो। तो ये दोनों क्लाइंट जीहान से डर के मारे तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और फिर यहाँ शीन को छोड़कर ये तीनों की तीनों ही ड्रंक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शीन जीहान को उठाने की कोशिश करती है पर वो उठ ही नहीं रहा होता है, तो ये उसका जैकेट लेती है और तभी उसमें से वही लकी चार्म गिर जाता है। शीन इसे उठा लेती है और सोचती है कि लगता है ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये इसे अपने पास रख लेती है। और फिर जैसे ये जीहान को उठाने की कोशिश करती है तो इसके पास तो सुपर पावर आ चुकी थी और ये उसे गोद में इजीली उठा लेती है। तो ऐसा होते हुए देखकर वो खुद ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि लगता है मैं जब भी इसके ज्यादा क्लोज आती हूँ तो मुझे सुपर पावर मिल जाती है और मैं बहुत स्ट्रांग हो जाती हूँ। फिर इसके बाद शीन जीहान को उठाकर लेके जा रही होती है और सोचती है कि आखिर ये सुपर पावर का है क्या, कभी आ रही है कभी जा रही है। अब तभी इतने में शीन को यहाँ पर कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि लड़की आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, हमारे साथ खेलती क्यों नहीं। शीन तो हैप्पी हो जाती है और सोचती है कि मुझे इसी वक्त ही सुपर स्ट्रांग वाली पावर मिली थी और ऐसे टाइम पर ही मुझे ये गुंडे मिल गए। फिर शीन यहाँ जीहान को साइड में लेटा देती है और इन सभी से कहती है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो सारे एक साथ आओ। तो ये मेन वाला गुंडा कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पर शीन तो इसे एक पंच मारती है और ये दूर जाके गिरता है और अपने सभी चेलों से कहता है कि हमने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया। हम देखते हैं कि जीहान तो मजे में रोड पर सो रहा होता है और शीन बारी बारी करके सभी गुंडों से फाइट कर रही होती है और फिर तभी अचानक से जीहान की नींद खुल जाती है और वो शीन को ऐसे फाइट करते हुए देखकर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को याद करता है कि उसके पास भी सेम ऐसे ही सुपर पावर थी और वो सोचता है कि यानी ये सच में वही है। अब शीन इन सारे गुंडों से फाइट करने के बाद यहाँ जीहान के पास आती है और कहती है कि अच्छा हो तुम उठ गए, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ।
तो जिहान सोचता है कि ये मौका अच्छा है, मैं इसके घर जाकर चेक कर सकता हूँ कि ये सच में वो है भी कि नहीं। फिर जिहान इसे कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैंने रेंट नहीं भरा, इसलिए लैंडलॉर्ड ने मुझे निकाल दिया। तो शीन को इस पे तरस आने लगता है। वो पूछती है कि तुम्हारा कजिन तो है ना, उसका नंबर दे दो, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। तो जिहान उसके लिए भी बहाना बना लेता है कि मेरा कजिन बहुत ही बिजी रहता है और उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अब तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और शीन जिहान को लेकर जल्दी से एक अम्ब्रेला के नीचे आती है और अचानक से ये दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं कि जिहान जल्दी से बेहोश होने की एक्टिंग करता है और शीन सोचती है कि अरे ये कितना ड्रंक है, अब तो इसे मुझे अपने घर ले जाना पड़ेगा। और जिहान तो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका यही प्लान था। फिर शीन यहाँ पर जो स्टैंड वाला अम्ब्रेला होता है उसे निकाल लेती है और जिहान को उठा के ले जाने लगती है और वो बेचारा बहुत ही शॉक होता है। और फिर शीन जिहान को अपने घर ले आती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर ही लेटो, मैं शावर लेने जा रही हूँ और ध्यान रखना कि मैंने तुम्हें अपने घर सिर्फ तुम पे तरस खा के लाई हूँ, तो इसलिए ऐसा वैसा इधर कुछ करना मत, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मार के सबक सिखा सकती हूँ। तो ये डर के मारे हाँ कहता है। फिर हम देखते हैं कि शीन अपना शावर लेने के लिए जाती है और वो जो लकी चार्म रहता है वो वापस से जिहान के जैकेट में डाल देती है और जिहान यहाँ उठकर सोचता है कि मुझे जल्दी से कुछ चीज़ और जिहान यहाँ सोच रहा होता है कि मुझे कुछ क्लूज ढूंढना होगा। अगर ये सच में मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है तो इसके पास मुझे ज़रूर ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे मैं श्योर हो जाऊँ। फिर जिहान यहाँ ढूंढने लग जाता है और तभी उससे कुछ चीज़ें गिर जाती है और ये आवाज़ सुनकर शीन सोचती है कि कहीं वो बंदा सच में यहाँ पर कुछ गलत काम करने तो नहीं आया। फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम लू ग्रुप कंपनी के लिए काम करते हो ना, तुम्हें पता है लू ग्रुप कंपनी का जो बॉस है वो मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो जिहान कहता है कि शायद तुम्हें उसके बारे में कुछ गलतफहमी हुई होगी, वो इतना बुरा तो नहीं है। ये सब बोलते हुए ये यहाँ पर ढूंढ ही रहा होता है और तभी जिहान को एक ब्रेसलेट दिख जाता है। वो याद करता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने उसे बुली होने से बचाने के लिए अपना ब्रेसलेट दी थी, पर क्योंकि वो लड़की वाला ब्रेसलेट था इसलिए वो पहन नहीं रहा था। तो शीन ने उससे वो वापस ले ली थी और उसके बदले में उसे लकी चार्म दे दी थी और बताई थी कि उसकी मॉम ने उसे वो प्रोटेक्शन के लिए दी है, तो अब वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। अब जिहान एकदम श्योर होता है कि यानी ये सच में वही है। फिर यहाँ पर शीन जिहान से पूछने लगती है कि आखिर तुम उस लू ग्रुप कंपनी के बॉस की तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसके साथ मिले हुए हो? तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस लू ग्रुप कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट हूँ और उनसे अभी तक मिला भी नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि बॉस खुद कुछ काम नहीं करते हैं और सारा काम उनका पर्सनल असिस्टेंट करता है। दूसरी तरफ बेचारे असिस्टेंट से जिहान की मॉम और ग्रैंड पर सवाल कर रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं सच में नहीं जानता हूँ कि आखिर बॉस कहाँ पर है। तो जिहान की मॉम कहती है कि अच्छा तुमने उसकी शादी से भागने में हेल्प करे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। जिहान का ब्रदर कहता है कि झूठ मत बोलो और फिर वो इसकी और जिहान की फोटोज दिखाता है जब जिहान इसकी ड्रेस निकालकर खुद पहन रहा था, वो वाली फोटोज। जिहान का भाई अपनी मॉम और ग्रैंडमा से कहता है कि जिहान इसकी वजह से कोई भी शादी करने के लिए नहीं मान रहा है क्योंकि उसका इसके साथ रिलेशनशिप है। तो असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि मेरा बॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं सच में बहुत ही इनोसेंट हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुम इनोसेंट हो तो आप भी इसी वक्त जिहान को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। फिर असिस्टेंट जिहान को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो उसे तुरंत आना पड़ेगा। तो जिहान यहाँ शीन को कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। फिर शीन जब शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि जिहान यहाँ पर नहीं है और वो अपना आईडी यहीं पर ही भूल गया है, पर ये देखती है कि ये आईडी तो लू ग्रुप कंपनी के सीईओ का है। तो ये सोचने लगती है कि क्या सच में जी और उसके बॉस के बीच में कोई रिलेशन चल रहा है। तभी यहाँ पर शीन के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और शीन के डैड उसे कहते हैं कि इसी वक्त तैयार होकर हमारे साथ लू फैमिली में चलो और उनसे माफ़ी मांगो। तो शीन पूछती है कि आखिर मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने जो शादी से भागकर काम करी हो ना, इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो शीन कहती है कि आपने देखा था ना कि ग्रूम खुद ही भाग गया था, तो आप उसे क्यों नहीं कहते कि वो पहले आकर मुझसे माफ़ी मांगे। तो युवानी से कहती है कि सिस्टर हमने लू फैमिली से बात कर ली है और वो लोग इस मामले को बात करके सेटल करना चाहते हैं, तुम चलोगी तो वहाँ पर तुम अपने हस्बैंड से भी मिल लोगी। शीन कहती है कि लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो शीन के डैड कहते हैं कि मैं शादी को बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ और फिर ये अपने गार्ड्स को बुलाते हैं शीन को पकड़ने के लिए। तो ये तो बड़ी खुश होती है कि मेरे पास तो सुपर पावर्स है और ये कह देती है कि हाँ एक साथ दो आना, दो भी मुझे नहीं उठा सकते। पर यहाँ पर ये दोनों तो शीन को इतनी ईजिली उठाकर लेकर चले जाते हैं और वो बहुत ही शौक होती है। फिर हम देखते हैं कि जिहान यहाँ जल्दी में घर पहुँचता है क्योंकि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ पर इसकी ग्रैंडमा बताती है कि उन्होंने असिस्टेंट से झूठ कहलवाया था उसे यहाँ पर बुलाने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि चुपचाप से शेन फैमिली में शादी करने के लिए मान जाओ। तो जिहान भी कह देता है कि ग्रैंडमा मैं उससे शादी नहीं करूँगा, इसलिए आप लोग
इसलिए आप लोग इस बारे में सोचना छोड़ दो। ये बोलकर वो जा रहा होता है तो यहाँ पर जीहान की मॉम असिस्टेंट से कहकर शैन को शॉक दिलवाती है ताकि ये लोग इसे यहाँ पर रोक सके। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये आपकी मॉम का ऑर्डर था। आपकी मॉम और ग्रैंडमा ने मुझे फोर्स की थी। अगर मैं सच में ऐसा नहीं करता ना तो वो लोग सोचते कि हमारे बीच में सच में कोई रिलेशन है। तो जीहान कहता है कि इसलिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि शैन फैमिली यहाँ पर कब तक पहुँचने वाले। तो अस्टिन बताता है कि वो लोग अब तक यहाँ पहुँच ही चुके होंगे। बॉस, आखिर आपका क्या प्लान है। तो जीहान कहता है कि वही पुराना तरीका, तुम और मैं अपनी जगह बदलेंगे। फिर हम देखते हैं कि शिन के डैड युआन और उसे लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जीहान की ग्रैंडमा और मॉम इन्हें ऑफर दे रही होती है कि अगर वो लोग अभी भी शादी को रिकंसिडर करें तो वो उनको डबल ब्राइड प्राइस देंगी। तो इस लालच में शिन के डैड तो बड़े खुश होते हैं। फिर जीहान की मॉम मेड से कहकर जीहान को बुलाने का कहती है तो मेड बताती है कि जीहान ने रूम अंदर से लॉक किया हुआ है और वो खोल नहीं पा रही है। फिर शिन सोचने लगती है कि आखिर ये मिस्टर लू है कौन और ये क्या करना चाहता है, मुझे खुद देखना पड़ेगा। फिर ये जीहान की मॉम से कहती है कि मैं जाकर उसे मिल के आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिन दरवाज़ा तोड़कर रूम में घुस जाती है और यहाँ पर जीहान अपने असिस्टेंट के कपड़े लेने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके साथ अपनी जगह बदल सके। पर जैसे ही शिन इन लोग को ऐसे देखती है तो वो गलत समझ लेती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर जीहान जल्दी से शिन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। अब यहाँ पर असिस्टेंट का फेस तो दिख नहीं पा रहा होता है और शिन जल्दी से जाकर इसे धकेल देती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा ही मैन छीनने की। फिर शिन को तो इस पर और गुस्सा आ रहा होता है और जीहान जल्दी से जाके दरवाज़ा बंद करता है और अपने असिस्टेंट को जाके समझाता है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, बस तुम चुप रहो। फिर जीहान जाके शिन को रोकता है और उसे कहता है कि तुम गलत मत समझो, मेरे और इसके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। शिन इसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है और तभी यहाँ जीहान के जैकेट में से फिर से वो लकी चार्म शिन के पास आ जाता है और उसकी सुपर पावर आ जाती है। अब जैसे यहाँ शिन असिस्टेंट का फेस देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम लोग ग्रुप कंपनी के सीईओ हो? लेकिन ऐसे कैसे जी, तुमने तो मुझे बताया था कि ये तुम्हारा कजिन है। तभी जीहान सोचने लगता है कि अगर शिन को पता लग गया कि मैं ही लू ग्रुप कंपनी का सीईओ हूँ जो कि उसके साथ शादी ना करने के लिए शादी छोड़कर भाग गया था, तो ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं और आधा आधा कर देगी और फिर मुझसे दोबारा कभी मिलना भी नहीं चाहेगी। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इसे गलतफहमी में जीने दूँ। फिर जीहान शिन से कहता है कि देखो, मैं सिर्फ तुम्हारा ही मैन हूँ और यही वो बंदा है जो मुझे फोर्स कर रहा था। तो ये सुनकर असिस्टेंट शॉक होकर कहने लगता है कि आखिर वो ये क्या कह रहा है। तो जीहान फिर से साइड में जाकर उसे समझाता है कि उसे बस चुप रहना होगा, नहीं तो उसे उसका बोनस नहीं मिलेगा। तभी बाहर से जीहान की मॉम और ग्रैंडमा की आवाज़ आने लगती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर असिस्टेंट यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाता है और शिन से कहता है कि सॉरी, शायद मुझे शादी से नहीं भागना चाहिए था और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा और जी का सिर्फ नॉर्मल बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन होगा। तो क्या तुम इस चीज़ को सीक्रेट रख सकती हो। शिन सोचती है कि वैसे भी मेरे और जी के बीच में सिर्फ फेक मैरिज है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं लू फैमिली के साथ अपनी ये अरेंज मैरिज तोड़ सकती हूँ। फिर शिन जीहान और उसके असिस्टेंट की बात मान जाती है और कहती है कि लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जीहान की मॉम और ग्रैंडमा दरवाजे के बाहर से कान लगा रहे होते हैं और शिन जानबूझ के झगड़ा करने की एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर ये लोग झगड़े की आवाज़ सुनकर सोचते हैं कि क्या चल रहा है। शिन के डैड कहते हैं कि शिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, घर में वो कभी झगड़ा नहीं करती। पर जीहान की ग्रैंडमा और मॉम डरने लगते हैं क्योंकि अंदर से चीज़ें तोड़फोड़ की भी आवाज़ आ रही होती है। ये लोग अपने गार्ड से कहते हैं दरवाज़ा तोड़ने के लिए ताकि देख सके अंदर क्या चल रहा है, पर उससे पहले ही शिन दरवाज़ा तोड़कर यहाँ असिस्टेंट को बाहर कर देती है और जीहान तो चुपके से विंडो से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बेचारा असिस्टेंट हॉस्पिटल में होता है और इसकी ये हालत देखकर जीहान की मॉम और ग्रैंडमा डिसाइड करते हैं कि वो लड़की तो इतनी फाइटिंग वाली है, हम ऐसी लड़की के साथ अपने जीहान की शादी नहीं करवा सकते। नहीं तो जीहान तो इतना गुस्से वाला है कि वो अगर उसे झगड़ता रहेगा तो एक दिन उसकी भी हालत ऐसी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन के डैड उसे स्लैप लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने लू फैमिली से दुश्मनी मोल ले ली हो और हमारी फैमिली का इतना अच्छा फ़ायदा होने से पहले ही तुमने सब खत्म कर दी। तो युआन कहती है कि डैड इसे चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी ये हमारी फैमिली के साथ थोड़ी ना रही है, तो ये आखिर हमारी फैमिली को फैमिली कैसे समझेगी। तो शिन कहती है कि कौन किसे आउटसाइडर समझ रहा है, यहाँ पर सभी को पता है। तो शिन के डैड उसे फिर से स्लैप लगाने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर जीहान की मॉम आ जाती है और कहती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये सब मत करो। और फिर जीहान की मॉम और ग्रैंड माँ शिन के डैड से बात करती है कि हमारी फैमिली के बीच की शादी हम कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर शिन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने डैड से कहती है कि मैंने बोली थी ना कि वो लोग मेरे जैसी
मैरिड लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी। फिर इसके बाद शिन बहुत ही खुशी खुशी अपने घर आती है और जिहान से पूछता है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिन ने इन लोगों को अपने प्लान के बारे में समझाई थी कि इन लोगों को बस एक्टिंग करना है। अब यहाँ पर शिन खुश होती है और कहती है कि अब मुझे उस लू ग्रुप कंपनी के सीईओ से शादी नहीं करनी पड़ेगी। और ये लो उसकी आईडी तुमने गिरा के चले गए थे। फिर शिन की पॉकेट में से वही लकी चार्म भी निकलता है और ये कहती है कि आखिर ये बार बार मेरे पास क्यों आ जाता है। और फिर ये इसे देने लगती है। तो जिहान कहता है कि अगर इसकी किस्मत तुमसे जुड़ी हुई है तो तुम इसे अपने पास ही रखो। तो शिन खुश होकर इस लकी चार्म को अपने पॉकेट में डाल लेती है। फिर जिहान से पूछता है कि क्या तुम सच में उस लू ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ शादी नहीं करना चाहती। तो शिन कहती है कि अगर मुझे इस दुनिया में कोई लड़की नहीं भी मिले ना तो भी मैं आखिर उस लू ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ क्यों शादी करूंगी जिसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे लड़के पसंद है। तो जिहान कहता है कि फिर तुमने हमारी शादी के बारे में क्या सोची हो। शिन कहती है कि अच्छा हो तुमने मुझे याद दिलाया। फिर ये जल्दी से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है और इसे कहती है कि इसे पढ़ने के बाद इस पर साइन कर दो। इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी शादी 1 साल की होगी और तुम्हें बस मेरा हस्बैंड बनने की एक्टिंग करते रहना होगा और बदले में मैं तुम्हारी और मिस्टर लू की रिलेशनशिप को सीक्रेट रखूंगी। फिर जिहान कहता है कि लेकिन पहले तो तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी ना कि तुम मुझे 5 मिलियन दोगी, तो इसमें तो वो नहीं लिखा है। शिन कहती है कि अब वक्त बदल गया है ना, पहले मैं तुम्हें हायर करना चाहती थी और हमारे बीच में बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन होने वाला था, लेकिन अब क्योंकि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है तो हमारे बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। और वैसे भी 5 मिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मुझे अपने लिए भी कुछ पैसे बचाने हैं। तो जिहान कहता है कि तुम सच में बहुत ही कंजूस हो। शिन कहती है कि चलो ज़्यादा सोचो मत और साइन कर दो जब तक मैं तुम्हारा गेस्ट रूम रेडी करती हूँ। तो जिहान कहता है कि तुम मुझे गेस्ट रूम में रहने के लिए दे रही हो, आखिर हम दोनों न्यूली वेड्स हैं। मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी फैमिली अगर यहाँ पर आ जाएंगी तो उन्हें हमारा सीक्रेट पता चल जाएगा। देखो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा और तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों तो बेस्टीज हैं। तो शिन सोचती है कि अरे हाँ मैं भूल कैसे गई, इसे तो वो लू ग्रुप कंपनी का सीईओ पसंद है, यानी कि इसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर तो ऐसे मुझे फ़ायदा ही है। फिर वो इसके साथ रूम में रहने के लिए मान जाती है और जिहान कहता है कि जाके मैं रूम रेडी करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर अपना काम कर रही होती है और वो जिहान को आवाज़ देकर कोई फाइल मंगवा रही होती है, पर वो इसकी बात नहीं सुनता। तो ये जल्दी से रूम में आ जाती है और देखती है कि वो यहाँ ब्लैंकेट बिछाने आया था पर ब्लैंकेट में फंसा हुआ होता है। शिन से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ यहाँ पर बिछाने में, पर गलती से इस बार ये दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर फंस जाते हैं और फिर कितने मुश्किलों से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि अब तो काफ़ी लेट हो चुकी है। फिर जिहान कहने लगता है कि अगर तुम हाँ कह दो तो मैं तो यहीं पर ही सो जाऊँ। शिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और तभी वो गलती से इसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। फिर वो जल्दी से शाय होकर उठ जाती है और इसे कहती है कि मैं सोफा पर सोने जा रही हूँ, तुम यहाँ पर सो जाओ। फिर शिन के जाने के बाद जिहान तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने फाइनली मुझे कॉल किया और वो अपना हाल बताने लगता है कि वो कितना ज़्यादा इधर बीमार पड़ा है। तो जिहान कहता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करे हो तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा, तुम फिक्र मत करो, और साथ ही तुम्हें 2 हफ्ते की छुट्टी भी मिलेगी। तो असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस मैं आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। तो जिहान कहता है कि फिर इस बात पर तुम मेरी एक और हेल्प कर दो। नेक्स्ट डे शिन अपने डैड की कंपनी में आती है पर सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर जाने नहीं देते, कहते हैं कि अब वो इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं रही। पर शिन इन लोग की बात नहीं सुनती और वो अपना कार्ड लगाकर एंट्री करने की कोशिश कर रही होती है पर उसका कार्ड फेल बताता है। तभी यहाँ पर युआन आ जाती है और शिन से कहती है कि डैड ने अब तुम्हें कंपनी से निकाल दिए हैं क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली के लिए कोई काम की नहीं हो, तो अब शैन ग्रुप कंपनी की मैनेजर मैं हूँ। तो शिन से कहती है कि तुम क्वालिफाइड भी हो। तो युआन कहती है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, अगर तुमने लू फैमिली के साथ बिजनेस मैरिज को खराब ना की होती तो आज ये सब तुम्हें देखना ही नहीं पड़ता। शीन से कहती है कि लेकिन तुम्हें कुछ काम नहीं आता है, आखिर तुम क्लाइंट से कैसे डील करोगी। फिर शीन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को हटने के लिए कहती है और बोलती है कि मुझे अपने डैड से बात करना है। तो युआन कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, डैड तुम जैसी धोखेबाज से कभी बात नहीं करेंगे। तो शीन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को इजीली पंच मार के दूर गिरा देती है क्योंकि उसके पास वही लकी चार्म होता है जिसकी वजह से इसकी सुपर पावर चल रही होती है। युआन सभी सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से इसे पकड़ो। पर शीन यहाँ इजीली सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार के गिरा देती है और फिर शीन अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है और युआन ये सब देखकर सोचती है कि आखिर इसके पास इतनी सारी ताकत कैसे आई। शीन अपने डैड के ऑफिस में आकर उन्हें चिल्लाने लगती है कि आखिर आप मुझे कंपनी से कैसे निकाल सकते हो। तो ये कहते हैं कि तुमने मेरी कंपनी का इतना लॉस करवाई हो तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। फिर इसके बाद शीन घर आ जाती है और वो जिहान को बताती है कि मेरा डैड के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिए। फिर शीन यहाँ पर रोने लग जाती है, कहती है कि अब मैं अनएम्प्लॉयड हो चुकी हूँ तो क्या तुम मुझे डिसलाइक करोगे कि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो जिहान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास जो
जो मिस्टर लू के पैसे हैं मैं वो तुम पे खर्च करूँगा। तो शिन कहती है कि ये गलत होगा ना कि तुम मिस्टर लू के प्यार का फ़ायदा उठाओगे। जिहान कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बीच में ट्रू लव है, तो वो बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। तो शिन कहती है कि फिर तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, मिस्टर लू से बात करके वो मेरी सिस्टर युआन का प्रोजेक्ट कैंसिल करा के मुझे वो प्रोजेक्ट दिलवा दे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पहले से मेरा ही था। तो जिहान तुरंत ही मान जाता है, कहता है कि मिस्टर लू तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो शिन कहती है कि लेकिन मैंने तो उसे इतना मारी थी और उसके साथ शादी तोड़कर तुमसे शादी कर ली, तो क्या वो फिर भी मेरी हेल्प करेगा? जिहान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो हेल्प करेगा। अब तभी यहाँ जिहान का असिस्टेंट उसे मिलने आया होता है और जिहान जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है और उसे देखकर बंद कर लेता है और शिन से कहता है कि इंश्योरेंस वाला बंदा आया है, तुम यहीं पर ही बैठो, मैं उससे बात करके आता हूँ। फिर जिहान अपने असिस्टेंट को समझाता है कि अभी उसे तुरंत ही घर जाना चाहिए और जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे उसकी जगह लेकर मिस्टर लू बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। फिर असिस्टेंट को यहाँ से भेजने के बाद जैसे ही जिहान घर पे आता है तो वो शिन से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो ये कहती है कि मैं कोई डिलीवरी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ, आखिर मैं घर पे बोर होके क्या करूँगी, तो काम ही कर लूँगी। जिहान कहता है कि आखिर तुम्हें डिलीवरी वाली जॉब क्यों करनी है? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग ऑर्फनेज चले और वहाँ पर कुछ हेल्प करें। एक्चुअली मैं तो ऑर्फनेज में ही पला बड़ा हूँ, तो मैं वहाँ पर अक्सर जाता रहता हूँ। और ये शिन से पूछता है कि तुम भी ऑर्फनेज में पली बड़ी होंगी ना? तो शिन को असल में अपने बचपन का कुछ याद ही नहीं होता। वो इसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैं ऑर्फनेज में रही हूँ। तो जिहान ये सुन के शॉक होता है, क्योंकि अगर ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती तो वो तो ऑर्फनेज में थी। ये सोचता है कि आखिर इसे कुछ याद क्यों नहीं है। फिर ये इसे लेकर ऑर्फनेज आ जाता है और तभी इन लोगों को पता चलता है कि एक बच्चे का सर पाइप के बीच में फंस गया है। तो शिन तो इजीली अपनी सुपर पावर से पाइप को तोड़कर उस बच्चे को बचा लेती है और ऑर्फनेज का हेड ये देखकर समझ जाता है कि वो शिन है और अब वो 24 ईयर्स की हो गई है, इसलिए उसे सुपर पावर मिल चुकी है। अब तभी यहाँ पर जिहान को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो तुरंत ही शिन को यहाँ से छोड़कर चला जाता है। फिर हम यहाँ युआन को देखते हैं जिससे शिन का ब्रेसलेट मिल जाता है और जिहान जैसे ही घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मॉम और ग्रैंडमा ने झूठ बोली थी, वो लोग कोई बीमार नहीं है, बल्कि वो लोग उसे कुछ लड़कियों की फोटोज दिखाकर पूछते हैं कि बताओ अब तुम किससे शादी करोगे। तो जिहान अपनी मॉम और ग्रैंडमा से कहता है कि मैं इन सभी में से किसी से भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शिन को पसंद करता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम शादी से क्यों भाग गए थे? तो जिहान कहता है कि मॉम मुझे थोड़ी ना पता था कि ब्राइड वही है, और अभी आप लोग इस बारे में और मत सोचो, मेरे खुद के प्लान्स है, मैं सब सेट कर लूंगा। फिर हम युआन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड वैन से मिलने गई होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जिहान का बड़ा भाई होता है। और यहाँ पर युआन को इससे पता लगता है कि जिहान किसी लड़की को ढूंढ रहा है जो कि ऑर्फनेज में उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और उस लड़की के पास एक ब्रेसलेट होगा। तो युआन समझ जाती है कि ये ब्रेसलेट शिन का है, यानी जिहान जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो शिन है, लेकिन अब ये ब्रेसलेट मेरे पास है तो मैं उसकी जगह प्रिटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि शिन जब बीमार थी तो उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, तो उसे तो कुछ याद भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि युआन शिन से ब्रेसलेट मांगती है और कहती है कि तुमने मेरा ब्रेसलेट क्या करी, पर शिन को कुछ ब्रेसलेट के बारे में याद ही नहीं होता, तो ये बड़ी खुश हो जाती है और फिर ये से झगड़ने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड को उसे मारने का कहती है, पर शिन इजीली सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार गिराती है और फिर ये युआन का बाल नोचने लगती है और कहती है कि तुम मुझे गिराने वाली थी। अब तभी यहाँ पर जिहान की ग्रैंडमा आ जाती है और ये शिन को चिल्लाने लगती है, कहती है कि आखिर तुम कैसी लड़की हो जो फाइटिंग करती रहती हो। अब यहाँ पर तो युआन ग्रैंडमा के सामने अच्छी बनने लगती है, कहती है कि ग्रैंडमा मुझे इससे बचाओ, ये मुझे फालतू में मार रही है। फिर इसके बाद ग्रैंडमा जिहान को कॉल करके कह देती है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, तुम उससे बिल्कुल शादी नहीं कर सकते, उससे अच्छी तो उसकी सिस्टर युआन है, तुम उससे शादी करो। फिर हम देखते हैं कि जिहान शिन से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, तो शिन को तो कुछ याद ही नहीं होता। वो सोचती है कि युआन भी मुझसे ब्रेसलेट के बारे में पूछ रही थी, तो क्या मैंने सच में उसका ब्रेसलेट चुराई हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिहान इस बारे में सोचने लगता है कि शिन को बचपन का भी कुछ याद नहीं और उसे ब्रेसलेट के बारे में भी नहीं पता, तो आखिर ये सच में वो है कि नहीं। फिर इसके बाद शिन जिहान के साथ शॉपिंग पर जाती है और वहाँ से आते समय कुछ गुंडे इन लोग को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, पर शिन सभी से इजीली फाइट कर लेती है और हम देखते हैं कि युआन छुपकर इन लोग को देख रही होती है। फिर वो एक गुंडे को इशारा करती है और ये जिहान को मारने के लिए जाता है और तभी युआन बीच में आकर उसकी जगह चोट खा लेती है और फिर वो बेहोश होते हुए ब्रेसलेट दिखाते हुए उसे कहने लगती है कि वही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे याद आ गया है। तो जिहान तो शॉक हो जाता है कि यानी कि ये वो है। फिर यहाँ पर जिहान के असिस्टेंट और गार्ड्स पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन लोग से शिन को पता लगता है कि लू ग्रुप कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि यही है। वो जिहान से इस बारे में पूछती है पर वो इसे कुछ जवाब नहीं देता और जल्दी से युआन को लेकर हॉस्पिटल जाता है। फिर यहाँ हॉस्पिटल में युआन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और शिन जिहान से इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि उसने उसे सच क्यों छुपाया
तो जिहान इसे बता देता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम ही मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो और ये सब इस ब्रेसलेट की वजह से हुआ और आज मुझे पता लग रहा है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि युआन है। तो शीन को ये जानकर बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है कि यानी अब तुम हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए फेयर होगा, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी भी छुपाए हुए थे। तो जिहान कहता है कि मेरी बात सुनो, पर शीन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी यहाँ पर युआन को होश आ जाता है और फिर वो होश में आते के साथ ही जिहान के चाइल्डहुड फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही होती है और जिहान उसके पास ही होता है। ये देखकर शीन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये उसके अस्टिन को पकड़ के यहाँ से लेकर जाती है। फिर जिहान भी यहाँ से जाने लगता है तो युआन बीमार होने की एक्टिंग करके इसे रोक लेती है और फिर जिहान इसे बचपन के बारे में कुछ सवाल करने लगता है तो ये कुछ जवाब देती है और फिर ऐसे एक्टिंग करती है कि मेरा सर दुख रहा है। जिहान कहता है कि लेकिन तुम बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो अब इतनी वीक कैसे हो गई? तो कहती है कि ये मैं भी नहीं जानती। फिर जिहान को इसकी बातों पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो शीन को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन असिस्टेंट को उठाकर लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ? या तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा वहाँ जिहान तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पीछे पड़ा था? आखिर तुम दोनों का कैसा लव रिलेशन है जो तुम्हें अपने लव की बिल्कुल कदर नहीं? अस्टिन सोचता है कि मैं तो इन्हें बता भी नहीं सकता कि बॉस और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे ये सोच रही है। शीन कहती है कि मुझे तो उस युआन के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेसलेट से जिहान को मुझसे कैसे छीन सकती है और जिहान भी मुझे छोड़कर ऐसे चला गया। फिर मैंने जो उसे किस और हक करी थी उसका क्या? और अब उसने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाया ना, तो उसकी उसे सजा मिलेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिहान जैसे घर पहुंचता है तो वो शीन से कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो ये इसकी लिप्स पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और शीन ने इसके लिए कोई मेडिसिन बनाई होती है इसे पिलाने के लिए, जो कि बेचारे को ज़बरदस्ती पीना पड़ता है और फिर ये बीमार हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में यहाँ युआन से मिलने आई होती है तो शीन इसे रोकने लगती है और कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। तो युआन कहती है कि मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और हम दोनों के बीच में आउटसाइडर तुम हो। शीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए उसके सारे काम भी करने चाहिए, ये लो उसके सारे कपड़े और धो कर आओ। पर युआन नहीं ले रही होती है तो ये कहती है कि ये लो वाटरमेलन और इसके सारे बीज निकाल के लेकर आओ। युआन ये भी करने के लिए नहीं मान रही होती है तो शीन कहती है कि तुम्हें अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए कुछ करना ही नहीं है, तो आखिर तुम कैसी फ्रेंड हुई? तो युआन इस काम के लिए मान जाती है और वाटरमेलन लेके चली जाती है। फिर शीन जिहान से कहती है कि मौसम कितना अच्छा है ना, तो चलो हम लोग बाहर वॉक करते हैं। फिर वो इसे लेकर बाहर घूम ही रही होती है कि तभी युआन जूस लेकर आ जाती है, पर शीन जल्दी से जूस लेकर खुद ही पी लेती है। फिर युआन जल्दी से जिहान की व्हीलचेयर पकड़ लेती है और कहती है कि जिहान की केयर मैं करूंगी। तो शीन इसे कहती है कि नहीं, उसकी केयर मैं करूंगी और फिर दोनों ही झगड़ा करने लगते हैं और बेचारे जिहान को दूर गिरा देते हैं। फिर युआन जल्दी से जिहान को उठाकर लेके जाती है और असिस्टेंट शीन से कहता है कि मैडम आपके पास सुपर पावर है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शीन कहती है कि मैंने जानबूझ के थोड़ी ना की, गलती से हो गया। फिर ये अपसेट हो जाती है कि मेरा प्लान तो फेल हो गया और जिहान तो अभी भी उस युआन के पास ही है। तो अस्टिन कहता है कि मैडम क्यों ना आप कोई और तरीका यूज़ करो। तो शीन को एक अच्छा आइडिया आ जाता है और वो कहती है कि मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिहान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पहुंचता है और शीन जानबूझ के उसे सेड्यूस करने के लिए टॉवेल पहनी होती है। वो यहाँ पर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया था लेकिन हम बाद में बात करते हैं, और वो बहुत ही शाय होकर यहाँ से भागने लगता है। तो युआन जल्दी से उसे रोकने जाती है और गलती से इन लोग की केस हो जाती है। शीन कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर जिहान भी इसे किस करने लगता है और दोनों ही इंटीमेट होने वाले होते हैं, पर फिर जिहान बीच में यहाँ से चला जाता है और शीन सोचती है कि आखिर इसे क्या हो गया। हम देखते हैं कि जिहान को गिल्टी फील हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसने अपनी बचपन वाली चाइल्डहुड फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। तो वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद जिहान फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो शीन को पसंद करता है, इसलिए वो उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके उसे माफ़ी मांगेगा। वो अपने असिस्टेंट से कहकर कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन करवाने के लिए कहता है, पर तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आज तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है। फिर हम देखते हैं कि जिहान होटल में क्लाइंट से मिलने के बाद काफ़ी ड्रंक होता है और तभी हम देखते हैं कि युआन इसे देख लेती है और वो खुश हो जाती है कि उसके पास ये अच्छा मौका है और वो उसके साथ होटल रूम में चली जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। जब शीन यहाँ पर पहुँचती है तो उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो जिहान से गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। तो जिहान भी उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि जैसा उसने देखी है वैसा कुछ भी रियल नहीं है। वो कहता है कि कल रात तो मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और मुझे बिल्कुल पता नहीं कि आखिर वो मेरे रूम में कैसे आई। शीन कहती है कि पहले तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई और उसके बाद मुझसे ये छुपाया कि तुम्हें लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है और तुम मुझे छोड़कर चले गए और यहाँ इसके साथ थे।
तो जीहान कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ ये मेरे लिए कंफर्म नहीं था, इसलिए उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। शीन कहती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिन बार में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और तभी एक बंदा इसे ड्रिंक के लिए पूछ रहा होता है, उसे टच करने लगता है। तो शिन सोचती है कि रुको मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ, पर इसकी सुपर पावर काम ही नहीं कर रही होती है क्योंकि इसके पास वो लकी चार्म होता ही नहीं है। और हम देखते हैं युआन ये सब बैठकर देख रही होती है और वो वेटर से कहकर उस लकी चार्म को शिन के पॉकेट में डलवा देती है। और फिर इस लकी चार्म के मिलते ही शिन इजीली इन गुंडों से फाइट करने लगती है और ये देखकर युआन भी समझ जाती है कि इसी की वजह से इसके पास सुपर पावर आ रही है। और फिर ये वेटर वापस से उस लकी चार्म को इसे ला के दे देता है और युआन जानबूझ के इस लकी चार्म को डस्टबिन में डाल के फेंक देती है और यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि तभी जीहान भी यहाँ पर शिन को ढूंढने के लिए आया था और वो युआन को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने उसे बताई थी कि लकी चार्म उसकी मॉम ने उसे दी है। ये सोचता है कि अगर ये सच में वही है तो ये अपनी मॉम की दी हुई चीज़ से कैसे फेंक सकती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिन रास्ते में होती है और अपनी कंपनी जा रही होती है। तभी यहाँ पर जीहान इसे मनाने के लिए आता है पर वो इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है। ये कहता है कि मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंपनी तक छोड़ दूंगा। तो शिन गुस्से में इसकी कार तोड़ देती है और कहती है कि अब तो तुम कहीं नहीं जा सकते। फिर जीहान दूसरी कार से इसकी कंपनी के सामने पहुँच जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, कम से कम ये लकी चार्म ले लो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये ले लोगी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो शीन इसे ले लेती है और कहती है कि अब मुझे दोबारा परेशान मत करना। फिर हम देखते हैं कि शीन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है और तभी इसे जीहान की तरफ से अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। शीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी ये कंपनी में जीहान के भाई वैन को युआन से बात करते हुए देखती है। युआन वैन से कह रही होती है कि वो उसके बच्चे की मॉम बनने वाली है, लेकिन उसकी प्लानिंग ये है कि वो जीहान से शादी करेगी ताकि उसका बच्चा कंपनी का वारिस बन सके, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो वैसे भी जीहान की है तो उसी के बच्चे को मिलेगी। ये वैन को समझाती है कि देखो तुम मेरे प्लान में शामिल हो जाओ, ऐसे हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा और फिर जैसे हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम जीहान को रास्ते से हटा देंगे। हम देखते हैं कि युआन ये सारी चीज़ें सुन लेती है और इन लोगों की बातें रिकॉर्ड भी कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि युआन इस बच्चे के बारे में ग्रैंड माँ को बता देती है। तो ग्रैंड माँ तुरंत ही इसकी और जीहान की शादी फिक्स कर देती है। युआन बड़ी खुश हो रही होती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया और शादी वाला दिन भी आ जाता है। और फिर शीन यहाँ शादी के बीच में आकर युआन की सारी पोल खोल देती है कि उसने सब एक्टिंग की थी, उसके और जीहान के बीच में कुछ हुआ ही नहीं और ये बच्चा तो किसी और का है क्योंकि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। अब ये जानने के बाद तो ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और युआन को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उन्हें ऐसे धोखा कैसे दे सकती है। फिर युआन शीन को चिल्लाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और ये जीहान से कहती है कि तुम कैसे भूल सकते हो, आखिर मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। तो जीहान भी यहाँ पर पहले से ही सारे प्रूफ लाया होता है, कहता है कि मुझे सब पता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड तुम नहीं बल्कि शीन है। और यहाँ पर जीहान ने ऑर्फनेज के हेड को बुलाया होता है जो कि सारी चीज़ें बता देता है कि शीन असल में वो लड़की है कि शीन और जीहान बचपन में बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, पर तभी उस वक्त शीन की मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और उन्होंने मरने से पहले ऑर्फनेज के हेड को इन दोनों का ख्याल रखने के लिए बोली थी और उन्होंने शीन को ये लकी चार्म दी थी और बताई थी कि जब वो 24 साल की होगी तो उसे सुपर पावर मिलेगी। फिर ये सब जानने के बाद शीन को समझ आता है कि इस लकी चार्म की वजह से उसे सुपर पावर मिल रही थी। वो युआन को चैलेंज करती है कि अगर तुम सच में मेरी जगह लेना चाहती हो तो इसे यूज़ करके बताओ कि तुम्हें सुपर पावर मिल रही है कि नहीं। पर युआन के अंदर कोई सुपर पावर नहीं आ रही होती है और शीन सभी को दिखा देती है कि उसके अंदर इसे टच करते ही सुपर पावर आती है। फिर युआन का सारा प्लान खराब हो जाता है और वो बस ऐसी अपसेट रह जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीहान शीन से कहता है कि अब तुमने मुझे माफ़ कर दियो ना। तभी इतने में हम देखते हैं कि युआन कार से इन लोग को हिट करने आ रही होती है अपना बदला लेने के लिए, पर शीन ये देखकर जल्दी से जीहान को दूर फेंक देती है और वो अपने हाथ से कार को भी रोक देती है। फिर यहाँ पर ये दोनों तो बच जाते हैं पर युआन को चोट लग जाती है। जैसे ही वैन यहाँ पर पहुँचता है तो वो इन लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है। तो शीन कहती है कि मारना हम नहीं बल्कि ये हमें चाहती थी और इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि युआन का बेबी जिंदा नहीं बच पाता और वो बस रोती रह जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीहान की फैमिली शीन को डॉटर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और अब शीन और युआन के पास 2 क्यूट सी ट्विन बेबीज आ जाती है जिनके पास अब भी से ही सुपर पावर है और जीहान का असिस्टेंट इन लोग का ख्याल रख रहा होता है और वो जीहान को कॉल करके कहता है कि बॉस आपकी बेबीज़ ने मुझे बहुत तंग करी है। तो जीहान कहता है कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो तभी तुम्हें बोनस मिलेगा। और वो यहाँ शीन के साथ मज़े में गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहा होता है और दोनों प्लानिंग करते हैं कि बच्चे को ये लोग असिस्टेंट को संभालने देकर घूमने जाएंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।